इस संसार को किसने बनाया, कैसे बनाया, हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारा अहंकार, इन सब की जड़ कहाँ है? शास्त्र बताते हैं कि संसार 8 तत्वों से बना है। 5 स्थूल तत्व है, यानी जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, जिससे ये शरीर बना है। 3 सूक्ष्म तत्व है, यानी मन, बुद्धि और अहंकार। हमारे 2 रूप होते हैं, एक बाहरी जो सबको दिखता है, इसे कहते हैं स्थूल शरीर, जैसे कि ये बॉडी, और एक भीतर का असली रूप होता है जिसे कहते हैं जीव। लेकिन समस्या ये है कि हम खुद को केवल शरीर मान लेते हैं, यही है मिथ्या अहंकार। जबकि सच्चाई ये है कि हम शरीर नहीं है बल्कि जीव है, इसे कहते हैं शाश्वत अहंकार। जब इंसान अज्ञान में होता है तो वो बेहोशी जैसी हालत में जीता है। उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। लेकिन जब वो संतों की संगति में आता है तब धीरे धीरे सचेत होना शुरू हो जाता है। फिर वो समझने लगता है कि वो केवल शरीर नहीं है बल्कि जीव आत्मा है। यहीं से उसका अज्ञान मिटने लगता है। अब जरा सोचिए, हमारे भीतर जो चेतना है वो कहाँ से आई? ये आत्मा की वजह से है। आत्मा जो कि भगवान का अंश है। जब जीव और आत्मा मिलते हैं तो जीव आत्मा बनता है, यानी हम सब भगवान के अंश हैं। इसलिए गीता जी कहती है, एक शक्ति है अपरा, यानी जड़ तत्व प्लस जीव, और दूसरी शक्ति है परा, चेतन तत्व यानी आत्मा। इन्हीं दोनों के मिलन से पूरी सृष्टि चल रही है। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र पूर्ण चेतन स्वरूप है। वो ही साकार भी हैं और निराकार भी हैं, हर जगह हर कण में व्याप्त भी हैं। यही कारण है कि संसार में कुछ भी नष्ट नहीं होता, तत्व कभी नष्ट नहीं होते, सिर्फ रूप बदलते रहते हैं। जैसे पानी भाप बन जाता है लेकिन मिटता नहीं है, वैसे शरीर मिटता है लेकिन आत्मा अमर है। फिर सवाल उठता है, संसार में हमारा अपना क्या है? सच तो ये है कि ना आत्मा हमारी है, वो भगवान की है, ना शरीर हमारा है, वो प्रकृति का है। हमारे पास केवल एक चीज है, हमारा भाव। जब बुद्धि से विवेक जागता है और मन से शुद्ध भाव आता है, उसी को स्वभाव कहते हैं। और यही स्वभाव तब करता है कि हम कौन हैं। यहीं से निकलते हैं 2 रास्ते, सांख्य योग यानी बुद्धि से समझकर आत्मा को भगवान को और शरीर को प्रकृति को सौंप देना, भक्ति योग निष्काम भाव से कर्म करना और कर्म फल भगवान को अर्पित कर देना। इन दोनों में से जो भी मार्ग अपनाओ वही तुम्हें जन्म मरण के रण से मुक्त कर सकता है, वरना चक्र चलता ही रहेगा। जब इंसान पूरे भाव से अपने को भगवान को समर्पित करता है तो उसके मन में शुद्ध भाव उत्पन्न होते हैं। यही शुद्ध भाव मक्खन की तरह कोमल और निर्मल होता है, और यही मक्खन भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसी को पाने के लिए वे स्वयं आते हैं, हमारे दिल के भाव रूपी मक्खन को चुराने के। यही है गीता का सार, यही है जीवन का उद्देश्य, क्योंकि यही है जीवन का असली रहस्य जो हर किसी को जानना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में 2 मीठे बोल जय श्री राम जरूर।